भारत के एक ऐसे एकमात्र नागरिक जिन्हें शांति काल में दिया जाने वाली दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल कैंडल के 1968 बेंच के आईपीएस अजीत डोभाल की, जो 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी से जुड़े हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है। डोभाल कई ऐसे खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया है जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। तो आइए जानते हैं अजीत डोभाल की लाइफ स्टोरी के बारे में। अजीत डोभाल, जिन्हें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय खुफिया ऑफिसर हैं। उनका जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। डोभाल ने आगरा विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और 1968 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए, जिसने आगे चलकर उन्हें भारतीय सुरक्षा और खुफिया तंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। 1968 में डोभाल को केरल कैडर में नियुक्त किया गया था। केरल में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान डोभाल ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों ने उनकी लीड क्षमता और कुशलता को दर्शाया। जल्द ही उनकी टैलेंट और कार्य क्षमता के कारण डोभाल को खुफिया ब्यूरो आईबी में शिफ्टिंग कर लिया गया। आईबी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों और अभियानों में भाग लिया। 1968 के बाद डोभाल ने कई महत्वपूर्ण अभियानों का लीड किया। उसके बाद 1980 के दशक अजीत डोभाल के करियर का एक महत्वपूर्ण समय था, जब उन्होंने पाकिस्तान में एक खुफिया एजेंट के रूप में सेवा की। इस टर्म में उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और कई मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में विभिन्न पहचान और रोल्स का उपयोग करके वहां की महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित किए। वे एक साधारण नागरिक और मुसलमान के रूप में वहां रहे, जिससे उनकी पहचान छिपी रही। डोभाल का पाकिस्तान में एक खुफिया एजेंट के रूप में रहना अत्यंत जोखिमपूर्ण था, लेकिन उनके साहस और कुशलता ने उन्हें सफल बनाया। वे वहां की संस्कृति, भाषा और माहौल में पूरी तरह घुल मिल गए, जिससे उन पर संदेह नहीं हुआ। डोभाल ने पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां, खुफिया योजनाओं और आतंकवादी ठिकानों की जानकारी एकत्रित की। उनके द्वारा जुटाई गई सूचनाओं ने भारतीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया और आतंकवादी हमलों को रोकने में मदद की। अजीत डोभाल का 1980 के दशक का सीक्रेट मिशन भारतीय खुफिया तंत्र की ताकत और क्षमता का उदाहरण है। उनके इस मिशन ने यह सिद्ध किया कि भारतीय एजेंट कितनी कुशलता और साहस के साथ दुश्मनों के इलाकों में कार्य कर सकते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालना था। अजीत डोभाल ने स्वयं को एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया और आतंकवादियों के बीच घुसपैठ की। उन्होंने मंदिर के अंदर की स्थिति, आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियार और योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की। डोभाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी साहस थी। आतंकवादियों के बीच रहकर उन्होंने न केवल महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, बल्कि भारतीय सेना को सही समय पर सही जानकारियां प्रदान की। डोभाल की रिपोर्ट के आधार पर सेना ने अपनी रणनीति तैयार की और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल रहा और स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराया गया। 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को आतंकवादियों ने काठमांडू से नई दिल्ली जाते समय हाईजैक कर लिया था और उसे अफगानिस्तान ले जाया गया। इस विमान में 176 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। अजीत डोभाल को इस संकट का समाधान निकालने के लिए प्रमुख वुमेन के रूप में नियुक्त किया गया। डोभाल ने संकट का समाधान निकालने के लिए रणनीति निर्णय के लिए और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। आतंकवादियों ने अपनी मांगों में से एक के रूप में 3 आतंकवादियों को रिहाई करने की मांग की। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने आतंकवादियों की मांग मानी और 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया। उसके बाद 31 दिसंबर 1999 को यात्रियों को मुक्त कर दिया गया। अजीत डोभाल की रणनीति, सोच और कौशल ने यात्रियों की सुरक्षित वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उत्तरी सेक्टर में भारतीय सेना के एक बेस पर आतंकवादी हमला हुआ, जिससे 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए और कई घायल हुए। हमले के तुरंत बाद अजीत डोभाल ने सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की और आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की योजना बनाई। डोभाल ने खुफिया एजेंसी से जानकारियां प्राप्त की
और हमले के पीछे के आतंकवादी समूह और उनके ठिकानों की पहचान की। डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इस स्थिति पर चर्चा की और आतंकवादियों को जवाब देने की रणनीति बनाई। 29 दिसंबर 2016 की रात को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा LOC के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी लंच पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उरी हमले का जवाब देना और आतंकवादी ठिकानों का नष्ट करना था। अजित डोभाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।